हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल विघ्नता मैथ्स में। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की मैथ्स का चैप्टर 1, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि बेसिक्स फंडे हमारे इसमें क्लियर होते हैं। ठीक है दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि 8th क्लास एक बेस बनता है 10th क्लास के लिए। 10th के अंदर हमारे बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो कि हमारे 8th में पहले यूज़ करते हैं। अगर हमारे 8th हमने अच्छे से नहीं पढ़ी है तो 9th 10th में हमें डेफिनेटली दिक्कतें आती ही आती हैं। तो हम 8th का बड़ा अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारा फाउंडेशन है, स्टार्ट करना है हमें बड़े अच्छे से। तो ध्यान से समझिएगा, जो चीज़ें मैं कराने जा रहा हूँ उसको नोट भी कीजिएगा। दोस्तों चैप्टर 1 अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी के अंदर तो सिर्फ एक एक्सरसाइज पूरे चैप्टर के अंदर है और उस एक एक्सरसाइज में भी सिर्फ 3 क्वेश्चन है। तो एक चैप्टर है जो कि हमारी फाउंडेशन स्टार्ट हम करने जा रहे हैं, लेकिन हम क्वेश्चन हमें सिर्फ 3 ही मिलते हैं, तो प्रैक्टिस के लिए भी हमें नहीं मिलता प्रॉपर टाइम उसमें, ना ही हम चीज़ें अच्छे से समझ पाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि पहले उन 3 क्वेश्चन के लिए जो हमारा बेस है वो हमारा तैयार हो। तो हम पहले जो बेसिक कंसेप्ट है उस चैप्टर के उसको समझेंगे, फिर बाद में उन तीनों क्वेश्चन को हम अटैम्प्ट करेंगे ताकि वो तीनों क्वेश्चन में अच्छे से पता हो कि कैसे किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहली चीज़ जो हमारी इस चैप्टर के अंदर है, चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर्स। चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर पे आने से पहले कुछ बेसिक चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। अपनी हमारी जो नंबर सिस्टम की हमारी एक वीडियो है, हम उसमें देख सकते हैं अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो नंबर सिस्टम की वीडियो का लिंक है मैं शेयर करूंगा आपके साथ डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप उसको देख सकते हैं। एक बार फिर मैं रिवाइज करता हूँ। रेशनल नंबर पे आने से पहले एक चीज होती है हमारे पास नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं दोस्तों? जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं बेसिकली 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होता है होल नंबर्स, जो कि हमारे 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ना तो ये कभी खत्म होते हैं ना ही ये कभी खत्म होते हैं। ठीक है, तीसरा हमारे पास होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे पास होते हैं सारे नेगेटिव नंबर्स, 0 और सारे पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चीज हमारे पास है रेशनल नंबर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हमारा चैप्टर भी है इसी के ऊपर, इसके बारे में सीखेंगे। रेशनल नंबर में दोस्तों हमारे पास होता है नंबर विच कैन बी रिटर्न, नंबर विच कैन बी रिटर्न in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0। मीन्स अपॉन में आपको 0 नहीं आना चाहिए। आप एक नंबर लिखेंगे जिसमें कोई न्यूमरेटर होगा कोई डिनोमिनेटर होगा। न्यूमरेटर में आप कोई भी इंटीजर लिख सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। ओके, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं 3/2 -5/4 4/-3 7/2 8/1 9/1 या -9/1 0/1। ये सब हमारे रेशनल नंबर्स है। ओके दोस्तों, तो ये जो हमारा बेसिक किस चैप्टर के बारे में, चैप्टर क्या है। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में, जो कि हमें इसमें सीखनी है और प्रॉपर्टीज के ऊपर ही बेस्ड ये पूरा चैप्टर है। ठीक है, दोस्तों सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हम 3 सेगमेंट में इन चीजों को सीखेंगे। एक हम सीखेंगे होल नंबर्स के लिए, दूसरा हम सीखेंगे इंटीजर्स के लिए, और तीसरा हम सीखेंगे रेशनल नंबर्स के लिए।
रिपीट कर दो दोस्तों। हम सीखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी 3 हेड्स में, एक है होल नंबर्स के लिए, इंटीजर्स के लिए और रेशनल नंबर के लिए। 1 बाय 1 सीखते हैं, बहुत इजी कांसेप्ट है, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। पहला होता है एडिशन। हमने बोर्ड मास पढ़ा था, है ना। बोर्ड मास हमने पढ़ा था ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो 4 हमारे मेन फंक्शंस होते हैं, बेसिक फंक्शन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। उन्हीं चारों कसौटियों पे हम, उन्हीं चारों जो टेस्ट पे हम चेक करते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी अप्लाई हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए पहले होल नंबर्स के लिए करते हैं। एक होल नंबर मैंने लिया -3, दूसरा सॉरी एक होल नंबर लिया 3, दूसरा होल नंबर लिया 2, तो कितना है मेरे पास 5 भी एक होल नंबर है। ठीक है, मींस कहने का मतलब ये है कि अगर 2 होल नंबर्स को मैं ऐड करता हूं तो जो रिजल्ट आता है क्या वो होल नंबर आता है, तो यस होल नंबर आता है। तो इट मींस होल नंबर्स एडिशन में क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ओके, चलिए रिपीट कर देता हूं एक बार, मुझे लग रहा है वो डाउट है तो फिर क्लियर करता हूं। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, जब 2 होल नंबर्स को आप ऐड करेंगे तो रिजल्ट जो आता है एक होल नंबर ही आता है। ठीक है, तो ये क्लोज हो गया क्योंकि यहां भी होल नंबर को ऐड किया, होल नंबर को ऐड किया, होल नंबर ही आपका रिजल्ट आया। अगर यह होल नंबर के अलावा कुछ और रिजल्ट आता तो ये क्लोज नहीं होता एडिशन के लिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं नेगेटिव सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास अगर हम सपोज 7 लेते हैं, 7 - 5 2 आया। एक होल नंबर में से दूसरे होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे क्या रिजल्ट आया, होल नंबर ही आ रहा है, तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन में भी क्लोज्ड है। ठीक है, होल नंबर सब्ट्रैक्शन में भी क्लोज होते हैं। तीसरा आता है मल्टीप्लिकेशन। एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर से इंटू करो, होल नंबर रिजल्ट आ रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन में भी हमारा होल नंबर्स कैसा है, क्लोज होता है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों डिवीजन पे। डिवीजन पे भी अगर मैं करता हूं 8 को डिवाइड किया 4 से तो 2 आ रहा है, क्लोज होना चाहिए। लेकिन अगर मैं 4 को डिवाइड करूं 7 से नहीं आ रहा, या मैं सपोज 4 को डिवाइड करता हूं 8 से तो रिजल्ट कितना आया 1/2। 4 जब 4 4 2 8 1/2। 1/2 तो मेरा होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा क्लोज नहीं हुआ। ठीक है, सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में जब मैंने बड़े नंबर से छोटे घटाया होल नंबर आ गया। अगर मैं छोटे नंबर में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करता हूं -1 मेरे पास होल नंबर नहीं है, ये क्या है, इंटीजर है, तो ये भी मेरा क्लोज नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्वेश्चंस ऐसे प्रैक्टिस करने हैं जिसमें कि आप दोनों चीजें लगाकर देख सकें कि आप जिसको क्लोज करने जा रहे हो क्लोज है या नहीं है। ठीक है, तो हमारा हमने देखा कि होल नंबर्स में क्या क्या क्लोज होते हैं। सिर्फ हमारा एडिशन वाला क्लोज होता है और हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला होल नंबर वाला क्लोज होता है। ठीक है, हमारा सब्ट्रैक्शन में या डिवीजन में क्लोज नहीं होता। ठीक है, अगला चलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर में अगर हम जाते हैं एडिशन में, -3 + 4 क्या आएगा, -3 + 4, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 4 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ गया। साइन लगता है जो नंबर हमारा ग्रेटर है, 4 ग्रेटर तो 4 वाला साइन लगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है, ये 2 इंटीजर्स को आपने ऐड किया, रिजल्ट भी क्या है, इंटीजर ही आया, तो हमारा क्लोज हुआ। ऑप्शन बी सब्ट्रैक्शन। -5 मैंने माइनस किया 7 के साथ, -5 - 7 माइनस का 12 आया, क्या ये भी क्लोज होगा, यस क्लोज होगा। ऑप्शन सी मल्टीप्लिकेशन। 4 को आपने इंटू किया 0 के साथ, 0 भी हमारा एक इंटीजर होता है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या है 0 विच इज आल्सो एन इंटीजर, तो ये भी क्लोज हुआ। ऑप्शन डी, इसको मैंने क्या किया कि 7 को डिवाइड किया -2 से, तो -3.5 आया जो कि इंटीजर
नहीं है, तो ये मेरा क्लोज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट दोस्तों इसमें? ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है हमारे पास रेशनल नंबर। तो नेक्स्ट है दोस्तों हमारा रेशनल नंबर्स। तो इसमें देखते हैं एडिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हो सकता है रेशनल नंबर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में कुछ लोगों को डाउट हो कि क्लास 6, 7 में पढ़ चुके, 7 में और 6 में हम लोग पढ़ चुके हैं हालांकि कि रेशनल नंबर को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं। स्टिल अगर किसी को डाउट है तो आने वाले टाइम में अगली नेक्स्ट 1-2 वीडियो में हम बनाएंगे रेशनल नंबर के एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर भी एक वीडियो, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए रेशनल नंबर का एडिशन। सपोज 2/3 को मैंने ऐड किया 4/3 के साथ, एलसीएम 3 आया, 3 से 3 को डिवाइड करते 1, 1 2 2, 3 से 3 को डिवाइड करते 1, 1 4 4, 6/3। तो मेरे पास इसको आपने क्या 3 1 3, 3 6, 2/1 विच इज आल्सो अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो दो रेशनल नंबर को ऐड करने में हमेशा आपको रेशनल नंबर आएगा, तो इट इज क्लोज प्रॉपर्टी। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन के लिए करेंगे। सब्ट्रैक्शन में आपने क्या 4/3 माइनस 2/3 या 7/3 भी आप लिख सकते हैं। 3 एलसीएम आ गया 4 - 7 - 3/3 यानी -1/1 विच इज आल्सो रेशनल नंबर। ठीक है, सी मल्टीप्लिकेशन, एक रेशनल नंबर लिया आपने 2/3 डिवाइड बाय 0/1, सॉरी मल्टीप्लाई 0/1, तो आपसे 0/3 आया मीन्स 0, 0 इज आल्सो रेशनल नंबर, ये भी क्लोज हुआ। लेकिन अगर 5/3 को आप डिवाइड करें, डिवीजन में हम जाते हैं, अगर मैं 5/3 को डिवाइड कर रहा हूं 0/1 से, क्या मेरा डिवीजन होगा? नहीं होगा। तो जो मेरे पास नंबर आएगा वो एक इरेशनल नंबर आया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक मेरे पास आया 5/3 इंटू 1/0 इक्वल्स टू 5/0 विच इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये मेरा क्लोज नहीं होगा, तो डिवीजन में क्लोज नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी जो कि हमने डिटेल में समझने की कोशिश की है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, थोड़ी और आसान है इससे, जो कि है कम्यूटेटिव। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी दोस्तों कम्यूटेटिव। इसको भी अगेन हम 3 हेड में पढ़ेंगे। पहला होल नंबर्स, दूसरा हमारे पास इंटीजर्स, और तीसरा रेशनल नंबर्स। पहला दोस्तों एडिशन, दो होल नंबर लिए आपने 2 + 3 = 5। इसको अगर आप 3 + 2 लिख दें तब भी 5 आएगा, तो उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। मींस कि अगर 2 + 3 = किसके आ रहा है 3 + 2 के। जो नंबर ऐसे थे आप अपने उसको आगे पीछे कर दिया, एक नंबर पहले दूसरा बाद में, तो आपने उल्टा कर दिया। दोस्तों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में देखा कि एक फॉर्म हमारे पास बनती है कि a + b = b + a आ रहा है जो कि हमारे पास। ठीक है, इसी को अगर इंटीजर्स में भी देखते हैं एडिशन का। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, अगर एक इंटीजर में रखा -2 + 3, हमारे पास आया 1, दोबारा हमने रखा 3 + -2, 1 आ रहा है। ठीक है, मीन्स कम्यूटेटिव में भी हमारा सेम चीज अप्लाई, सॉरी इंटीजर्स के लिए हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है।
ठीक है, दोनों सेम आ रहा है। चलिए रेशनल नंबर पे जाते हैं एडिशन के लिए। 2/3 प्लस 4/3 आपने किया, एलसीएम 3 आया, 2 प्लस 4 यानी 6/3 मीन्स 2, जो कि रेशनल नंबर है। अब इसको वापस जाते हैं, इसको करते हैं हम 4/3 पहले लिखते हैं, 2/3 बाद में लिखते हैं। तो 3 4 प्लस 2 यानी 6/3 which is also equals to मींस एडिशन में चाहे हमारा रेशनल नंबर हो, एडिशन इंटीजर्स हो या होल नंबर हो, एडिशन के लिए हमारा तीनों ही नंबर्स, होल नंबर्स भी, इंटीजर्स भी और रेशनल नंबर भी हमारे कम्यूटेटिव होते हैं। ठीक है, अब आते हैं सब्ट्रैक्शन पे, ध्यान दीजिएगा। मैंने 5 माइनस 3, एक नंबर लिया 5, दूसरा होल नंबर लिया 3, रिजल्ट आया 2। इसको वापस हम करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं। 3 आगे किया, 5 बाद में किया, -2, क्या दोनों सेम आए? नहीं, दोनों अलग अलग आए। इट मींस 5 माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 3 माइनस 5, नहीं है इक्वल, तो सब्ट्रैक्शन में हमारी जो प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव वाली नहीं लगती है। ओके, चलिए होल नंबर्स के लिए अब देखते हैं। इंटीजर्स के लिए एक इंटीजर लिया आपने -2 माइनस, दूसरा इंटीजर लिया आपने -3। हमने किया -2 प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस होता है, 3/2 सब्ट्रैक्ट किया, 1 आ गया, क्योंकि ग्रेटर नंबर हमारा 3 था तो 1 पॉजिटिव आया, 3 के साइन लिया हमने। ठीक है, अब इसको हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाई, तो हमारे पास -3 प्लस 2, रिजल्ट आया -1। तो दोनों सेम नंबर नहीं आ रहे, इट मींस सब्ट्रैक्शन में अगर इंटीजर्स की हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो वहां भी वो कम्यूटेटिव नहीं होते। ठीक है, आते हैं हम रेशनल नंबर्स पे। एक रेशनल नंबर लिया आपने 2/3 माइनस 4/3, सब्ट्रैक्ट किया आपने 3 एलसीएम 2 माइनस 4 -2/3। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 2/3 माइनस 4/3 किया हमने, तो रिजल्ट आया -2/3। जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाई 4/3 माइनस 2/3, 3 एलसीएम आया 4 माइनस 2 2/3। यहां भी हम देख रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन में भी हमारी जो कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी है वो काम नहीं कर रही है रेशनल नंबर के लिए। यहाँ -2/3 2/3, तो ये भी हमारा क्लोज, ये भी हमारा कम्यूटेटिव नहीं होता। तो दोबारा एक बार रिव्यू कर लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने एडिशन में देखा, तो चाहे हमारा होल नंबर्स हो, चाहे इंटीजर्स हो और चाहे रेशनल नंबर, तीनों जगह हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम कर रही है एडिशन के लिए। लेकिन जब सब्ट्रैक्शन की हमने बात की तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही, ना होल नंबर्स के लिए, ना ही इंटीजर्स के लिए, ना ही सब्ट्रैक्शन के लिए। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि हमने देखा दो होल नंबर्स को हमने सब्ट्रैक्ट किया एक ऑर्डर में, 5 माइनस 3 किया 2 आया, लेकिन जब हमने 3 माइनस 5 किया तो रिजल्ट डिफरेंट हो गया, सेम रिजल्ट नहीं आया, इसलिए कम्यूटेटिव नहीं हुई प्रॉपर्टी। रिजल्ट सेम आता तो कम्यूटेटिव हो जाती। ठीक है, सेम हमने देखा इंटीजर्स में, दो अलग अलग हमने इंटीजर्स लिए सब्ट्रैक्ट करके देखा तो कुछ रिजल्ट आया। जब उन दोनों को हमने जो प्लेस चेंज की तब रिजल्ट डिफरेंट आया, तो हमारा जो इंटीजर्स है वो भी कम्यूटेटिव नहीं होता सब्ट्रैक्शन में। सेम हमने देखा रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर लिए हमने, उन दोनों का डिफरेंस किया, एक रिजल्ट आया। उनकी जब प्लेस चेंज की फिर डिफरेंस किया तो हमारा रिजल्ट आया। दोनों रिजल्ट अलग अलग थे, इसलिए रेशनल नंबर भी सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव नहीं होते। ओके, चलिए अब इन्हीं का करेंगे हम सब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। हमने दो होल नंबर्स लिए, 3 इंटू 2 6, अगर हम 2 इंटू 3 करेंगे तभी सेम रिजल्ट आता है, मीन्स मल्टीप्लिकेशन में होल नंबर्स कम्यूटेटिव होते हैं। इंटीजर्स में जाते हैं, एक इंटीजर लिया -3 इंटू लिया हमने -2, 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस हो गया। अगर हम -2 इंटू -3 करेंगे तब भी रिजल्ट कितना आता है, 6 माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो ये भी हमारा इंटीजर्स भी हमारे मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव होते हैं। रेशनल नंबर के लिए देखते हैं,
एक नंबर लिया 2/3 इंटू 4/3, 2 4 जा 8, 3 3 जा 9। अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें 4/3 पहले लिखते हैं, 2/3 बाद में, 4 2 जा 8 बाई 9 सेम आ रहा है, तो यानी मल्टीप्लिकेशन में हमारा रेशियल नंबर भी कम्यूटेटिव होता है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों डिवीजन में। मैंने 4 को डिवाइड किया 2 से, 2 आएगा, लेकिन 2 को अगर डिवाइड करते हैं 4 से तो कितना आएगा 1/2। कैसे? इसको क्या आपने 2/4 मुझे 2 2 से 4 या 0.5 या 1/2 आप लिख सकते हैं। तो रिजल्ट चेंज हो गया। देयरफॉर डिवीजन में होल नंबर्स कम्यूटेटिव नहीं होते। इंटीजर्स में देखते हैं, -4 को डिवाइड किया 2 से आपने, -2 आएगा, लेकिन 2 को अगर डिवाइड करें -4 से कितना आएगा 2/-4 यानी -1/2 या माइनस का 0.5, जो कि सेम नहीं आ रहा दोनों रिजल्ट, तो ये भी हमारे डिवीजन में कम्यूटेटिव नहीं होते इंटीजर्स में। ठीक है, अब आते हैं रेशियल नंबर के ऊपर। 2/3 को डिवाइड किया आपने 4/3 से, आपका से 2/3 इंटू 3/4 कैंसिल, 1/2 आपका आंसर आया। आप 4/3 को डिवाइड करेंगे 2/3 से, 4/3 इंटू करेंगे 3/2, 3 3 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2/1। यहाँ भी आंसर डिफरेंट आ रहा है, तो ये भी हमारा कम्यूटेटिव नहीं होता। तो कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है वो आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में आपकी कम्यूटेटिव होती है, रेशियल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स तीनों के लिए। ठीक है, रिपीट करता हूँ, जो आप एडिशन करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं होल नंबर्स का, इंटीजर्स का या रेशियल नंबर का, वो सभी कम्यूटेटिव होते हैं। ठीक है, लेकिन जब सब्ट्रैक्शन करते हैं ना तो होल नंबर्स आपके कम्यूटेटिव होते हैं, ना इंटीजर्स और ना ही रेशियल नंबर। डिवीजन में भी ना आपके होल नंबर्स डिवीजन के लिए कम्यूटेटिव होते हैं, ना ही आपके इंटीजर्स डिवीजन के लिए कम्यूटेटिव होते हैं, और ना ही आपके रेशियल नंबर डिवीजन के लिए कम्यूटेटिव होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम सीखते हैं जो होती है एसोसिएटिविटी। ये दोस्तों बेसिक्स है इस चैप्टर के लिए, और आने वाले टाइम में यही बेसिक्स आपके काम आने वाले हैं। आपको थ्रू आउट द लाइफ के लिए एक बार सीखना है, बार बार आपको कोई नहीं सिखाएगा, हायर क्लासेस में आपको इसके बारे में कोई नहीं बताएगा और आप कंफ्यूज रहेंगे। तो जरूरी है कि आप इसको अभी सीखिए, अच्छे से सीखिए, ताकि आपको आने वाले टाइम में दिक्कतें ना हो। चलिए अगली प्रॉपर्टी दोस्तों हमारी एसोसिएट की। एसोसिएटिविटी, सबसे पहले करते हैं दोस्तों होल नंबर्स के लिए। दूसरा हम करेंगे इंटीजर्स के लिए। और दोस्तों तीसरा तुम्हारे पास होता है रेशियल नंबर्स। तो तीनों के लिए हम चेक करेंगे एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी हमारी काम करती है नहीं करती। चलिए पहले होल नंबर्स करते हैं एडिशन के लिए। तीनों को एक सेकंड में एडिशन के लिए एक साथ कर देते हैं। चलिए ठीक है, एक मैंने नंबर लिया 2 प्लस 4 प्लस 3, इसको ऐड किया मैंने 2 4 प्लस 3 7 इक्वल्स टू 9। इसको दूसरे ऑर्डर में लिया, 2 प्लस 4 को एक साथ ऐड किया, 3 को अलग से किया, ये होगा 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 9। तो सेम रिजल्ट आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एडिशन के लिए होल नंबर्स एसोसिएटिव होते हैं। तो अब लेते हैं हम इंटीजर्स। एक हमने लिया -3 प्लस 4 और चलिए 7 ले लेते हैं, तो -3 प्लस 11 इक्वल्स टू 8। जब इनको दो को एसोसिएट किया एक साथ, 7 को अलग कर दिया, मींस पहले क्या था एक नंबर अलग और बाकी दोनों बाद वालों को एसोसिएट कर दिया, तो कुछ रिजल्ट आया। अब हमने शुरू के दो को एसोसिएट कर दिया, तीसरे नंबर को अलग से लिखा, तो ये हमारे पास कितना है रिजल्ट 7 माइनस प्लस माइनस 4 में 3 माइनस करेंगे तो 1 बचता है प्लस 7 है। तो हम देख रहे हैं यहाँ रिजल्ट सेम आ रहा है, तो हमारे इंटीजर्स भी एडिशन के लिए एसोसिएटिव होते हैं। रेशनल नंबर्स की बात करते हैं हम। एक नंबर लिया 2/3 प्लस 4/3 प्लस 5/3, तो 2/3
प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे आप 9/3 टोटल 11/3। शुरू के दोनों को आपने एक साथ एसोसिएट किया, तीसरे नंबर को अलग से लिखा, तो भी हमारे पास कितना आया 6/3 प्लस 5/3 इक्वल्स टू 11/3, यानी हमारे रेशियल नंबर भी एडिशन में एसोसिएटिव होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा सब्ट्रैक्शन। तो देखते हैं सब्ट्रैक्शन में हमारा एसोसिएटिविटी वाली प्रॉपर्टी लगती है या नहीं लगती। हमने पहला होल नंबर लिया 2 -4 प्लस, दोस्तों हम देख रहे हैं सब्ट्रैक्शन हमारा 2 -4 -3, रिजल्ट क्या आएगा 2 - 1 इक्वल्स टू 1। और जब हम इसको करते हैं दूसरे तरीके से एसोसिएट करते हैं तो हमारे पास है -2 -3 इक्वल्स टू -5। दोनों जो रिजल्ट आ रहे हैं दोनों डिफरेंट है, तो सब्ट्रैक्शन जो होता है वो हमारा एसोसिएट नहीं होता होल नंबर्स के लिए। तो हमारी जो एसोसिएटिविटी वाली जो प्रॉपर्टी है वो होल नंबर्स के सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई नहीं होती। चलिए देखते हैं इंटीजर्स में। इंटीजर्स में हमने लिख लिया -10 -2 -3, रिजल्ट आएगा -2 -1 यानी -10 -1 यानी -9। अब जब इन दोनों को हमने एसोसिएट किया और इसको अलग किया, रिजल्ट आएगा -12 -3, माइनस माइनस प्लस होता है 12 3 15 माइनस, दोनों रिजल्ट अलग आ रहे हैं। तो हमारे जो इंटीजर्स होते हैं वो भी सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी पे नहीं अप्लाई करते हैं, ठीक है, नहीं लागू होते हैं। अगला करते हैं रेशियल नंबर्स में। एक हमने लिया 2/3 -4/3 -5/3, ठीक है, रिजल्ट आया हमारे पास 2/3 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे -1/3 2/3 प्लस 1/3 इक्वल्स टू 3/3 यानी 1। दूसरी तरफ हमने अगर 2/3 -4/3 को पहले ब्रैकेट में लेते हैं, बाद में करते हैं -5/3, रिजल्ट आता है -2/3 -5/3। एलसीएम लिया, सॉल्व किया -7/3, दोनों रिजल्ट जो डिफरेंट आ रहे हैं। तो रेशियल नंबर भी हमारे सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव नहीं होते, ठीक है दोस्तों, इन पे भी प्रॉपर्टी लागू नहीं होती। अब हम सीखेंगे दोस्तों मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए कि उन दोनों में एसोसिएटिविटी वाली प्रॉपर्टी हमारी अप्लाई होती है या नहीं होती है, ठीक है। चलिए चलिए मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। पहले मल्टीप्लिकेशन, दोस्तों मैंने 3 रेशियल नंबर लिए 2 × 3 × 5, तो 2 × 3 5 15 टोटल 30 आ गया, ठीक है। अगर हम करते हैं 2 × 3 को पहले ब्रैकेट में लिखते हैं, 5 को बाद में करते हैं, 2 3 6 5 6 × 5 मीन्स 6 5 30, दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं, मीन्स जो होल नंबर्स होते हैं हमारे मल्टीप्लिकेशन में वो एसोसिएटिव होते हैं, ठीक है। इंटीजर्स पे आते हैं, -2 × 3, चलिए -3 × 5 कर दिया हमने, -2 × -15 इक्वल्स टू 30। यहाँ पे हम करते हैं -2 × -3 × 5, पहले दोनों को एक ब्रैकेट में रखा और थर्ड नंबर वो अलग कर दिया, तो 6 5 30, रिजल्ट सेम आ रहा है, मींस इंटीजर्स भी हमारे मल्टीप्लिकेशन में कैसे होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं, इसमें भी होते हैं। रेशियल नंबर पे जाते हैं, टू बाई 3 × 4/3 × 5/3, रिजल्ट आएगा आपका 2/3 × 5 4 20 3 से 9। हम पहले ब्रैकेट करते हैं यूज हमेशा, या ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो 2/3 × 20/9 तो 40/27। तो दोबारा हम एसोसिएटिव में लगाते हैं इसको, 2/3 × 4/3 एक साथ करेंगे और 5/3 को अलग करेंगे, तो 8/9 × 5/3, 8 5 40/27। हम देख रहे हैं रिजल्ट सेम आ रहा है, तो रेशियल नंबर हमारे मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव होते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है हमारा डिवीजन। दोस्तों लगभग लास्ट प्रॉपर्टी है, इसके बाद 3 छोटी छोटी प्रॉपर्टी है जो कि सिंगल सिंगल है, तो उसको हम जल्दी से जाएगा, तो इसको ध्यान से समझिए, लास्ट हमारी चल रही है डिवीजन में। तीनों के लिए देखेंगे, डिवीजन में हमारा
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी या नहीं होगी। ठीक है, चलिए पहले होल नंबर्स लेते हैं, आसान से नंबर लेते हैं छोटे छोटे। 4 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई, चलिए इसको 8 ले लेते हैं सपोज। 8 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2, 8 डिवाइड बाई, यहाँ 2 बचा, इसको डिवाइड किया 4। ठीक है, फिर करते हैं 8 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2। 8 को डिवाइड किया 4 से, कितना है हमारे पास 2 आया, डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 1। तो रिजल्ट यहाँ कुछ आ रहा है, यहाँ कुछ आ रहा है, दोनों रिजल्ट सेम नहीं है, तो डिवीजन में होल नंबर्स हमारे एसोसिएटिव नहीं होते। ठीक है, इंटीजर्स देखते हैं। -2 डिवाइड बाई -4 डिवाइड बाई अगेन -2, तो यह है -2 डिवाइड बाई, इसको इससे डिवाइड करके 2 आएगा यानी -1। यहाँ पे करते हैं -2 डिवाइड बाई -4 डिवाइड बाई -2, तो इसको डिवाइड करेंगे 1/2 डिवाइड बाई -2, 1/2 इंटू 1/-2 कितना है आपके पास -1/4। दोनों रिजल्ट डिफरेंट आ रहे हैं, तो हमारे डिवीजन के लिए इंटीजर्स भी एसोसिएटिव नहीं होते। ठीक है दोस्तों, आते हैं हमारे रेशनल नंबर पे। 2/3 डिवाइड बाई 4/3 डिवाइड बाई 5/3। सॉल्व करते हैं। 2/3 डिवाइड बाई, इसको सॉल्व करें या इसको हम लेते हैं, थोड़ा इजी नंबर लेते हैं, 8/3 एंड 4/3। तो हमारे पास कितना आया 2/3। ठीक है, सॉरी सिर्फ 2 हमारे पास आएगा। ठीक है, इसको डिवाइड किया हमने 2/3 इंटू 1/2 यानी 1/3 आ गया। जब हम इसको अलग तरीके से एसोसिएट करके देखते हैं तब क्या रिजल्ट आता है, 2/3 इंटू 3/8 डिवाइड बाई 4/3। तो यहाँ पे 3 कैंसिल, ही आया 1/4 डिवाइड बाई 4/3। इसको सॉल्व करेंगे आप, इसको दोबारा से लिखते हैं दोस्तों, ये जगह थोड़ी सी कम है यहाँ पर। हमने लिखा सपोज 2/3 डिवाइड बाई 8/3 डिवाइड बाई 4/3। सॉल्व किया इसको, 2/3 डिवाइड बाई 8/3 इंटू इसको 3/4 कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 2/3 डिवाइड बाई 2 मीन्स 2/3 इंटू 1/2। 1/3 है आपके पास। जब आपने 2/3 डिवाइड बाई 8/3 को एक साथ किया और डिवाइड 4/3 को अलग किया, तो होगा 2/3 इंटू 3/8 डिवाइड बाई 4/3। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास रिजल्ट क्या आया, 1/4 डिवाइड बाई 4/3 या 1/4 इंटू 3/4 या 3/16। तो या 3/16 आ रहा है या 1/3 आ रहा था, दोनों रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट आ रहे हैं, तो दोनों हमारे मैच नहीं कर रहे। मींस डिवीजन के लिए भी हमारे जो रेशनल नंबर जो है वो एसोसिएटिव नहीं होते। रेशनल नंबर डिवीजन के लिए एसोसिएटिव नहीं होते। तो दोस्तों जनरली हम देखें तो हमारे जितने भी हमारे नंबर्स हैं, चाहे हमारे होल नंबर्स, इंटीजर्स या रेशनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन के लिए तीनों हमारे एसोसिएटिव थे, लेकिन डिवीजन के लिए ना तो होल नंबर्स हमारे एसोसिएटिव थे, ना हमारे इंटीजर्स एसोसिएटिव थे, और ना ही हमारे रेशनल नंबर एसोसिएटिव थे। ठीक है, यानी एसोसिएटिव वाली जो प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिविटी वाली जो प्रॉपर्टी है, ना हमारे होल नंबर्स पे चलती डिवीजन के लिए, ना इंटीजर्स पे, और ना ही रेशनल नंबर्स पे। ठीक है दोस्तों, अब 3 छोटी छोटी सी प्रॉपर्टी है जो कि सिंगल मेथड की, और फटाफट से उसको खत्म करते हैं, फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। दोस्तों फोर्थ प्रॉपर्टी तुम्हारी है, ध्यान से समझिएगा। 0 इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर एडिशन
of rational numbers. It is also an additive identity for whole numbers and integers. तो अभी तक हमने तीन तीन पार्ट में अलग अलग करके सीखा, अब हम सिंगल इसको एक साथ करेंगे। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि एक आपने रेशनल नंबर लिया, उसके बाद जीरो ऐड कर दिया, या जीरो पहले लिख दिया, ए बाद में लिख दिया, तब रिजल्ट तभी दोनों सूरतों में ए आएगा। ठीक है, मींस चाहे आप होल नंबर के साथ जीरो को ऐड करो तब भी वही होल नंबर आएगा, या जीरो को किसी होल नंबर से ऐड करो तब भी वही होल नंबर आएगा। मींस किसी भी ऑर्डर में लो, ए प्लस जीरो कर लो या जीरो प्लस ए कर लो, वही होल नंबर आपका रिजल्ट आएगा। या इंटीजर है तो वही इंटीजर आएगा, और ये रेशनल नंबर तो रेशनल नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल 3 प्लस 0 करेंगे तब भी 3 आएगा, 0 प्लस 3 करेंगे तब भी 3 आएगा, और या आप -3 प्लस 0 करेंगे तब भी -3 आएगा, 0 प्लस -3 करेंगे तब भी -3 आएगा रिजल्ट। ठीक है, ये आपका इंटीजर्स का एग्जांपल, ये आपका होल नंबर्स का। या आप रेशनल नंबर करते हैं 2/3 प्लस 0 करेंगे तब भी 2/3 आएगा, 0 प्लस 2/3 ऐड करेंगे तब भी 2/3 आएगा। तो हर एक सूरत में हमने देखा कि 0 के साथ आप किसी को भी ऐड करते हैं तो हमारे पास वही होल नंबर्स या इंटीजर या रेशनल नंबर जिसको हम ऐड कर रहे हैं वही हमारा रिजल्ट आता है। इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स, रेशनल नंबर्स एंड इंटीजर्स। ठीक है, सभी के लिए होता है। चलिए दोस्तों अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। दोस्तों अगली प्रॉपर्टी हमारी वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स, integers and rational numbers. इस बात का क्या मतलब है दोस्तों, इसका मतलब दोस्तों ये है कि चाहे आप किसी होल नंबर से 1 की इंटू करो तब भी वही नंबर आएगा, 1 इंटू होल नंबर करो तब भी वही नंबर आएगा। या आप होल नंबर हो, ए हमारा होल नंबर है, ठीक है, ए हमारा होल नंबर है तब भी हमारा रिजल्ट होल नंबर आएगा 1 से 2 करने पे। इंटीजर्स है तो इंटीजर्स आएगा, रेशनल नंबर तो रेशनल नंबर आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2/3 इंटू 1 करोगे तो 2/3 ही आएगा, या 1 इंटू 2/3 करोगे तब भी 2/3 ही आएगा, सॉरी 2/3 ही आएगा। ठीक है, या -4 इंटू 1 करोगे तो -4 आएगा, या 1 इंटू -4 करोगे तब भी -4 आएगा। मीन जिस रेशनल नंबर इंटीजर की आप इंटू कर रहे हैं 1 से वही आ जाएगा। इसलिए 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं क्योंकि लास्ट प्रॉपर्टी है। तो इसमें दो है दोस्तों हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। सपोज a इंटू आप कर रहे हैं b प्लस सी, a इंटू बी प्लस सी, तो ये कुछ होता है हमारे a इंटू बी
प्लस ए इंटू सी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है। कैसे, अब हम करके देखते हैं। एक नंबर हमने लिया 2/3 इंटू, हम प्लस कर रहे हैं 5/3 प्लस 4/3 के साथ में। ठीक है, सॉल्व करते हैं कि रिजल्ट आएगा 2/3 इंटू, इन दोनों का ऐड किया हमने, कितना आया 3 एलसीएम हो गया 5 + 4 9। ठीक है, 3 3 जा 9, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो 2 हमारे पास रिजल्ट आया। अगला नंबर हमने क्या किया, 2/3 को इंटू किया 5/3 से, प्लस 2/3 को इंटू किया हमने 4/3 से। जैसे कि हमने इस प्रॉपर्टी में क्या की, 1 इंटू बी से करी प्लस 1 इंटू सी से करी। ठीक है, 2 5 जा 10/9 प्लस 2 4 जा 8/9, एलसीएम लिया हमने 9, तो 10 + 8 18/9। रिजल्ट यहाँ पर भी 2 आया, दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं। तो जो हमारी प्रॉपर्टी है ये प्रूव हो रही है। तो इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा आपके हर एक क्लास के अंदर, चाहे वो 8th हो, 9th हो, 10th हो, 10th के बाद की जितनी भी क्लासेस है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कहीं भी है, इस प्रॉपर्टी का यूज बहुत ज़्यादा होता है। और इस प्रॉपर्टी को अगर हमें नहीं ये प्रॉपर्टी आती है तो बहुत दिक्कतें हमें आती हैं। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 2 नंबर्स को ऐड करना है ब्रैकेट में और तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो आप डायरेक्टली इन दोनों की इंटू करेंगे प्लस इन दोनों की इंटू हम करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर बोल रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज होती है 8th 9th 10th और उसके बाद क्लास में, साथ साथ गवर्नमेंट जॉब्स के सभी एग्जाम्स में। तो इसलिए अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अब यही हम प्रॉपर्टी सीखते हैं अगर माइनस के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। क्या सब्ट्रैक्शन के लिए भी ये अप्लाई होती है? तो देखते हैं। ये जाएगा डिस्ट्रीब्यूट, ये 7th प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ये लास्ट प्रॉपर्टी दोस्तों। फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। यह माइनस है, यहाँ पर बीच में माइनस आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन कराया भी इस तरीके का। हमने क्वेश्चन लिया 2 3 4 इंटू 10,000 - 1 या 1000 - 1 ले लेते हैं, तो थोड़ा ज्यादा जाएगा नंबर, इसको हम थोड़ा छोड़ा देते हैं, 18 कर देते हैं। ठीक है, तो 18 इंटू 999 मल्टीप्लाई करेंगे, 18 9 जा 162 रेज़ बाय 16, 18 9 जा 162 और 16 178 रेज़ बाय 17, 18 9 जा 162 और 17 729 6171 179। ठीक है, इसी को आपने दूसरे तरीके से किया 18 × 1000 माइनस 18 × 1, 1000 से क्या 18,000 माइनस 18, सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना आपको। 10 से गया 2, 9 से गया 8, 9 ये बचा 7 1 17982। तो आपने देखा कि यही जो आपकी कैलकुलेशन थी, इतनी बड़ी जो थी कैलकुलेशन, आपको टेबल लर्न करने तो सब कुछ करना था, तो वो आपकी इतनी छोटी हो गई अगर आपको ये प्रॉपर्टी आती है। ठीक है दोस्तों, आंसर दोनों का सेम आएगा। तो हमारे सब्ट्रैक्शन पे भी प्रॉपर्टी लगती है और एडिशन पे भी लगती है। ठीक है, तो लेकिन हमें प्रॉपर्टी आनी चाहिए तभी हम इसका यूज कर पाएंगे एग्जाम्स में। गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम से स्पेशली क्वेश्चन बहुत आते हैं। साथ साथ हमारे जो स्कूल्स हैं, हम हायर क्लास में जाएंगे तो उसमें हमारे इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। ओके, चलिए दोस्तों अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, जो कि हमारी एक्सरसाइज 1.1। तो दोस्तों ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस चैप्टर 8 क्लास 8 चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 के अंदर सिर्फ 3 क्वेश्चन है। तीनों आपके सामने बोर्ड में मेंशन है। प्रॉपर्टीज जिनसे क्वेश्चन सॉल्व होने हम कर चुके हैं। अब हम एक छोटा सा रिवीजन भी आपको हो जाएगा और आपको ये क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन क्वेश्चंस के अंदर मल्टीप्लिकेशन की कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है ये आपको बताना है। पहला दोस्तों -4/5 की इंटू की 1 से, या 1 की इंटू करी -4/5 से आपका -4/5 ही आए। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आपको बताना है कि प्रॉपर्टी कौन सी है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान होगा, मैंने कहा था 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सिखाया दोस्तों मैंने, ए की इंटू आप 1 से करेंगे या 1 की इंटू ए से करेंगे, दोनों सूरतों में ए आएगा। बताया था आपको, ये वही प्रॉपर्टी इसमें यूज होनी है कि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है दोस्तों, चलिए ये था इसका आंसर। ठीक है, अगला -13/7 की इंटू की आपने -2/7 से, या इनकी प्लेस चेंज कर दी, -2/7 की इंटू की -13/17 से। तो ये क्या होता है हमारा, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी दोस्तों, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
याद कीजिए, मैंने आपको सिखाया था a इंटू बी इक्वल्स होता है b इंटू ए। ठीक है, ये थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं। तीसरा -19/29 इंटू 29/-19, दोनों नंबर एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है और रिजल्ट आपके पास आ रहा है 1। तो ये दोस्तों प्रॉपर्टी हमने आज नहीं सीखी, हम 7th क्लास में सीख चुके हैं, लेकिन इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसमें क्या होता है कि एक नंबर दूसरे नंबर का बिल्कुल, जो दूसरा नंबर होता है पहले नंबर को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना। नीचे 19/29 है तो दूसरा नंबर 29/19 होगा, इसका बिल्कुल उल्टा होगा। जो डिनोमिनेटर यहाँ पर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। जब दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा 1। ठीक है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला हमारे पास है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउस यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। एक ग्रुप आपने बनाया कि 1/3 की इंटू किया आपने 6 इंटू 4/3 के साथ में। ठीक है, इन दोनों का एक ग्रुप, इसकी 1/3 से, या इससे आपने इंटू की 1/3 और 6 की पहले कर दी, 4/3 की बाद में कर ली। तो इसको बोलते हैं एसोसिएट किया हमने, है ना। एक बार हमने दो लास्ट के दो नंबर को एसोसिएट किया एक साथ में, अब यहाँ पे शुरू के दो को एसोसिएट कर रहे हैं फिर इंटू कर रहे हैं, इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों हमारे पास में कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स ऑलवेज है। दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, तो ऑब्वियसली रेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल नंबर ही आएगा भाई। 2/3 की इंटू आपने 3/4 से की, 3 + 6, 3 4 12, तो रेशनल नंबर ही आएगा, तो इसका आंसर है रेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, तो ये थी एक्सरसाइज आपकी 1.1 और 1.1 ओनली इकलौती एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में। तो इस तरीके से आपका 8th क्लास का मैथ्स का चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ विद कंप्लीट डिटेल्स। ठीक है, ऑल द बेसिक्स मैंने इसमें जितने भी थे आपको समझाए, सारी प्रॉपर्टीज आपको समझाई है, एक्सप्लेन किया अच्छे डिटेल में। आई होप कि जो कुछ समझाया गया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों जो प्रॉपर्टीज मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, जो चीज़ें आपको समझाई हैं, ये बहुत सारे स्कूल्स में, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स में इतनी डीपली नहीं सिखाई जाती। यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म आपको मिला है जहाँ पर आप चीज़ें इतनी डीपली सीख सकते हैं। आप भी फायदा उठाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वो भी चीज़ें सीख सके। मैथ्स को लेकर जो डर है लोगों के मन में, उसको ख़त्म कीजिए, उसको इम्प्रूव कीजिए अपनी मैथ्स को, और मैक्सिमम नंबर अपने मैथ्स में लाइए, अपना स्कोर भी अच्छा कीजिए, और आपकी जो मैथ्स है वो आपके इंटेलिजेंसी को बढ़ाने में बहुत हेल्प करती है। तो दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि हम मैथ्स अपनी अच्छी करें, और जो डर है मैथ्स को लेकर हमारे मन में उसको ख़त्म करें। तो ज़रूरी है कि आप सबको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, और जो मेरे दोस्त, मेरे कलीग्स या मेरे फ्रेंड्स जो भी जॉब्स में हैं, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपनी फैमिलीज़ के साथ में या अपने रिलेटिव्स के साथ में शेयर करें, ताकि उनकी फैमिलीज़ में जो बच्चे हैं वो भी मैथ्स को अच्छे से सीख सकें। तो दोस्तों ये थी एक्सरसाइज 1, चैप्टर 1 हमारा खत्म हुआ 8th क्लास मैथ्स का। जल्दी हम मिलेंगे चैप्टर 2 के साथ में, जो कि एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बच्चों को काफ़ी डिफिकल्टीज आती है उस चैप्टर में, तो हम वो भी शेयर करेंगे। दोस्तों इस चैप्टर में अगर किसी को डाउट है, कोई दिक्कत है, तो वो हमारे जो कमेंट सेक्शन है उसमें पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली हेल्प करने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।